welcome or welcome back to your very own YouTube channel. So again I'm with you all with a new study vlog. So थंबनेल से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं होल नाइटर प्लान कर रही हूँ, तो ये मेरा स्केड्यूल था। एंड फिर देखो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने थे, तो मैं यहाँ वो कर रही हूँ और देखते हैं कि मैं ये जो होल नाइटर का प्लान था ये फुलफ़िल कर पाई या नहीं। सो यस आई वाज डूइंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद जब ये हो गए थे तो फिर था 5 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मैंने चैप्टर 2 करना था, फिज़िक्स का ब्रेक हो गया था और फिर फिज़िक्स का चैप्टर 2 करना था, दैट इज़ मोशन इन 1D। और तो वो इतना अच्छे से मेरा प्रिपेयर नहीं था कि मैं उसके क्वेश्चंस ट्राई करूं, तो मैंने उसकी रिवीजन करनी थी। और रिवीजन करने के लिए मैंने वन शॉट उठाया था एक, जिसमें कि मतलब मेरे सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और मुझे मतलब ये चैप्टर देखो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है, तो मुझे एक ये थोड़ी होप थी कि मैग्नेटिक ब्रेन्स का अगर मैं वन शॉट देखूंगी तो मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद मैं शायद न्यूमेरिकल कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है नहीं इस मामले में, क्योंकि जितना टाइम हम एक बार दे सकते हैं अपने चैप्टर को, जो कि मैंने नहीं दिया उस टाइम पे जिस टाइम मैं ये कर रही थी, तो उतना हम बाद में नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अब समझ में आई है। बहुत सारे चैनल्स मैं देख चुकी हूँ, मतलब बहुत सारी जगह से पढ़ के इधर उधर से, तो मुझे लास्ट में क्या पता चल रहा है कि कौन सा चैनल स्कूल लेवल पे करवाता है और कौन सा चैनल कंपटीशन लेवल पे करवाता है और कौन सा चैनल मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो अभी मैं मैग्नेटिक ब्रेन्स प्रेफर कर रही हूँ फ़िलहाल, आगे का क्या पता है। तो फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1 घंटे तक ये किया था, लेकिन 1 घंटे में भी सिर्फ इतने नोट्स बना पाई मैं, और आधे घंटे का ही लेक्चर हुआ था, बिकॉज साथ साथ लिखना समझना, सो इस सब के चक्कर में 1 घंटे में मेरा आधे घंटे का काम ही हुआ था। एंड देन इट वाज टाइम टू डू बायो। मेरे जो स्केड्यूल था उसके अंदर था बायो करना था मेरे को इस टाइम पे, तो मैं बायो कर रही थी। एंड देखो बायो में मैं चैप्टर कर रही हूँ प्लांट किंगडम वाला, तो मैंने यहाँ पे बायो की थी। एंड 1 घंटे के बाद इसमें काफ़ी अच्छा कवर हो गया था। ये भी एक वन शॉट टाइप ही है 11 आवर्स का, तो इसमें 2 घंटे तक का मैंने पहले कर रखा था, तो आज मैंने 1 घंटा और किया था, दैट मीन्स 3 आवर्स की कवर हो चुकी है मेरी ये वीडियो। एंड देन फिर बायो के बाद फिर से 5 मिनट का ब्रेक था एंड बायो हो गई थी, और इसके बाद मेरे को करना था मैथ्स। तो देखो इस टाइम पे मेरी जो मेंटल स्टेट थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है रात को पढ़ने की। तो मैथ्स को छोड़ के मैंने फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करना समझा, मतलब सही समझा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे वैसे मुझे मैथ्स पसंद है, इंटरेस्ट है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा था, तो मुझे अपने आप को फोर्स करना सही नहीं लगा, तो मैंने फिर से फ़िज़िक्स शुरू कर दी। तो मैंने फ़िज़िक्स के चैप्टर 2 की रिवीजन करी और इसकी जगह मैंने मैथ्स पे टिक लगाया था, क्योंकि मैं टाइम वाइज चल रही थी, तो मैं इनको रेसिप्रोकेट कर देती। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट, इसके बाद मैं सो गई। तो होल नाइटर मेरा एब्सोल्युटली फेल हो गया था, लेकिन मैं सोई तो इसलिए थी क्योंकि मुझसे और नहीं हो पा रहा था, बट इट वॉज बेनिफिशियल, बिकॉज मुझे याद ही नहीं था कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी आते हैं सुबह, तो उनको भी मेरे को ध्यान में रखना चाहिए था, बट मैं भूल गई थी। और मैं 7:30 बजे उठी ही थी कि मेरी ऑनलाइन क्लास आई हुई थी, और बस बहुत ज़्यादा हसल बसल में हुआ था सब कुछ। सो बस क्या ही बोलूँ, मैं कैसे ली थी मुझे ही पता है। मैंने क्लास सुबह उठते ही एंड देन फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी इंग्लिश की, और फिर ब्रेकफास्ट किया था, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद देखो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची मैं कुछ अलग ट्राई करती। तो मैंने स्लाइम बनाने का सोचा था, लेकिन पता नहीं क्या बन गया था। और फिर देखो मेरे को 5.5 घंटे की नींद लेने का कोई नहीं, तो बहुत नींद आ रही थी, तो मैं 2 घंटे के लिए लगभग सो गई थी। एंड फिर उठने के बाद मैंने किया अपना लंच, इन विच आई हैड सम पास्ता, और उसके बाद मैंने किया था अपना केमिस्ट्री का थोड़ा सा काम, जो कि मुझे लगा जो टाइम टेबल में रात को पूरा नहीं कर पाई वो अब कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन। उसके बाद मैंने अपना जो ये स्टडी टेबल था, ड्रॉअर वगैरह था, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो उसको ठीक किया, और उसमें मुझे लिटरली 2 घंटे लग गए। एंड देन फिर मैं इंग्लिश का काम कर रही थी, जिसमें मेरा पेन ख़त्म हो गया, तो मैंने दूसरा पेन लिया और फिर इंग्लिश का काम किया, क्योंकि इंग्लिश को ना सच में मैं भूल ही गई थी। तो मैंने इंग्लिश की समरी वगैरह लिखी, थोड़ा काम पेंडिंग था। आफ्टर विच आई टुक 15 to 20 मिनट्स ब्रेक अगेन, एंड देन आई वेंट टू पार्क, आई हैड माई डिनर। एंड उसके बाद जो भी मैंने पढ़ा वो मैं डालूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आज का व्लॉग कैसे लगा। सो इफ़ यू आर स्टिल हेयर, लेट मी टेल यू, आई वॉज नेवर अ नाइट आउल। मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता था कि मैं लेट नाइट तक जाग के पढ़ाई करूँ, और इवन इस टाइम पे भी देखो मेरा होल नाइटर नहीं हो पाया मुझसे, बट आई विल ट्राई इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ तक भी मतलब इतना भी लेट तक पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आई प्रेफर सुबह उठना इतना मुश्किल नहीं होता था मेरे लिए, बट अब तो वो भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जो 10th के एग्ज़ाम्स के बाद जो गैप आया था उसमें मेरी ये जो आदत थी ये बिल्कुल छूट गई। तो ना तो मैं लेट तक जाके पढ़ सकती हूँ, और अब ना ज़्यादा सुबह उठ के, और दिन में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो इसका मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना था।
और देखो सुबह का एक्सपीरियंस तो फिर भी है मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ नया ट्राई करना था, इसलिए मैं रात को प्रेफर कर रही हूँ पढ़ना। शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलेगा तो पढ़ाई तो हो ही रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।